तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज से हम लोग परीक्षा वाणी की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस देखेंगे जो आपके परीक्षा वाणी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, जहाँ से क्वेश्चन वो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। और ध्यान रखना, इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि परीक्षा वाणी की इंपॉर्टेंस को कम मत समझ के चलना, ठीक है। अभी देखो 31 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक का, उसमें भी 14 से 15 क्वेश्चन परीक्षा वाणी की थी, जबकि पेपर हार्ड लेवल का था। यानी अगर उत्तराखंड का कोई पेपर होता है उसमें जितनी भी उत्तराखंड पूछी जाएगी मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा वाणी से होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब होंगे, लेकिन 40%, 50%, कहीं कहीं 70%, कहीं कहीं 90% तक क्वेश्चन उत्तराखंड परीक्षा वाणी से रहते हैं। तो परीक्षा वाणी की किताब को हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसमें कई चैप्टर ऐसे होंगे जो मैंने आप लोगों को जिला सीरीज के अंदर करा दिए होंगे, वो आप लोग समझ चुके होंगे। और बाकी जो चैप्टर बचे होंगे मैं आपको यहाँ साथ साथ ही कराऊंगा, लेकिन कुछ क्लासेस में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ नहीं देहरादून में जहाँ से मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे पास ऐसा सेटअप है नहीं। मैं अभी छुट्टी पे हूँ तो अपने घर से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वाइट बोर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपसे मैंने पहले कहा था कि जब भी परीक्षा वाणी की क्लास शुरू होगी आप लोगों को अपने पास परीक्षा वाणी की किताब रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना, एक चीज ध्यान से सुनना, परीक्षा वाणी की किताब अपने पास रखना। चैप्टर नंबर आप लोग निकाल लेना, जो मतलब 19th नंबर का चैप्टर है वो आपका एक चैप्टर यहाँ पे पड़ेगा, उसका नाम है उत्तराखंड में संगठन, संस्थान व संग्रहालय। अब देखना, एक चीज सुनना, मैं यहां आपको परीक्षा वाणी के क्वेश्चन को बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसी की मैं शाम को टेलीग्राम पे क्विज कराऊंगा। एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी आपका जो चैप्टर यहां पे चलेगा उसी की क्विज आपको देखने को मिलेगी शाम को टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आपको डबल फायदा होगा। एक आपका यहां क्लास तैयार हो जाएगी क्योंकि मैं लिखा नहीं पाऊंगा, आपको सिर्फ किताब लेके बैठना है, टिक मारना है उसमें, उसको आप लोग लर्न कर लेना, उसी से आप लोग प्रैक्टिस करना और उसके बाद हम उसकी क्विज करेंगे तो आपका काम हल्का हो जाएगा। और ये इस प्रकार से 3 या 4 क्लासेस चलेंगी फिलहाल, और उसके बाद आपको व्हाइट बोर्ड के साथ प्रॉपर्ली क्लास मिलेगी। क्योंकि मैं अभी छुट्टी में हूं और आपका समय खराब न जाए इसलिए मैं आपको इस तरीके से आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, उत्तराखंड में संगठन, संस्थान व संग्रहालय, चैप्टर नंबर 19 निकालना। और आप लोग एक काम करना, जो स्टार्टिंग में इसके वन लाइनर दिए हैं उसको अभी तैयार मत करना। आप क्या करना, कोई भी जो चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आपने आज ये चैप्टर तैयार कर लिया, इसके तुरंत बाद आप लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो वन लाइनर दिए हैं परीक्षा वाणी में उसकी आप लोग तुरंत क्या करोगे, जो इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे सारा नहीं देखोगे, इसी चैप्टर के इंडिविजुअल जो क्वेश्चन होंगे उसको आप वहां से वन लाइनर तैयार करोगे। तो एक पंथ दो काज, यानी यहां आपका चैप्टर तैयार, वहां वन लाइनर तैयार। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी परीक्षा वाणी की। मैं कंप्लीट परीक्षा वाणी आपकी एग्जाम तक कराने की पूरी क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग निकालिए चैप्टर नंबर 19 उत्तराखंड संगठन, संस्थान व संग्रहालय, ठीक है। सबसे पहला आता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। आप सभी जानते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, इसकी स्थापना कब हुई थी उसको हाईलाइट करना, अप्रैल 2001 में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें कितने सदस्य हैं, 4 सदस्यीय लोक सेवा आयोग है। और उसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एनपी नवानी साहब, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। हमेशा याद रखना, लोक सेवा आयोग जब बनता है तो उसके जो नए अध्यक्ष बनते हैं, अब जैसे जो अभी हैं रावत सर हैं, वो थोड़ा सा उनको टाइम हो चुका है, तब तो उनका रिटायरमेंट का टाइम होगा, तो उसके बाद जो नए बनेंगे उसको तुरंत आप लोग अपडेट कर देना, ठीक है। इतना ही आपको जानना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है, हरिद्वार में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 2001 में। कितने सदस्य, 4 सदस्य हैं। और उसके अलावा जो आपको याद रखना है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एनपी नवानी साहब थे। इतना आप लोग इसमें हाईलाइट करके रहोगे। अब दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप इस प्रकार से कोई चैप्टर तैयार करते हैं या कोई भी चीज अगर आप इस प्रकार के टॉपिकों को तैयार करते हैं, अब इसमें जो समय के साथ अपडेट होता है, यानी चीजें अगर अपडेट होती हैं उसको आप खुद अपडेट करोगे, ठीक है। और एक और चीज याद रखोगे, इसको आप सीधे कंपैरिजन करोगे कहां से, इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी में एक आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे जहां संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का वर्णन है। वहां आप तुरंत क्या करोगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और इनको पद से हटाने का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन आपका जीएस के अंदर आ जाएगा। ये उत्तराखंड के अंदर नहीं आएगा। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और इसको पद से कौन हटाता है, आपका पहला काम आज को ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। दिमाग में रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा और इनको पद से हटाने का काम कौन करता है, यानी राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। जबकि पद से कैसे हटते हैं, राष्ट्रपति के आधार पर पद से, राष्ट्रपति द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। इसको इस प्रकार से ध्यान रखना।
दूसरी चीज, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये आपका आज का होमवर्क होगा। ठीक है, तुरंत मुझे सर्च करो, कुछ भी करो, इंटरनेट पे ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, क्या 62 वर्ष और 5 वर्ष होता है, क्या 65 वर्ष और 6 वर्ष होता है, जो भी है उसको तुरंत कॉमेंट सेक्शन में बताना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा यहां से क्वेश्चन आया है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपने एक प्रकार का मतलब जो इसकी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली चीज ये याद रखना है कब बना था स्टार्टिंग में और कहां बना था। ये बना था अपने आप में 1954 में, सबसे पहले वाराणसी इसको स्टैब्लिश किया गया था एरीज को। उसके बाद ये कब नैनीताल में शिफ्ट हुआ, 1955 में ये कब हुआ था, 1955 में नैनीताल में शिफ्ट हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखना। किस पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। वर्तमान में एरीज कहां पे है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, वर्तमान में एरीज कहां पे है, नैनीताल में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में वाराणसी में, 55 में नैनीताल में शिफ्ट किया गया था। और कौन सी पहाड़ी में, क्या पहाड़ी में, ऐसा क्वेश्चन बहुत हार्डली पूछेगा। फिर भी अगर आपसे पूछता है, आपसे पता है ये शेर का डांडा पहाड़ी में इसको कब शिफ्ट किया गया था, 1955 में, और मनोरमा पहाड़ी जो है वहां पे 1961 में इसको शिफ्ट किया गया था। वैसे इतना नहीं पूछता, आपको पता होना चाहिए कि एरीज कहां पे है। बेसिकली आपका क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे एशिया का जो है सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया 2016 में। एक क्वेश्चन ये याद रखना है। ठीक है, क्या पता आप करंट अफेयर की दृष्टि से पूछ दे, पिछले 3-4 साल के जो घटनाक्रम हुआ था उस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ दे। तो इसको ध्यान रखना कि जो नैनीताल में एरीज है वहां पे किस देश की सहायता से एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को स्टैब्लिश किया गया था, वो बेल्जियम की सहायता से किया गया था। कब किया गया था, 2016 में किया गया था। इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, बाकी ये जो जितने हैं संपूर्णानंद ऑप्टिकल वगैरह ये सब, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप करके चल सकते हैं। और वैसे अगर आपने उत्तराखंड की जो मेरी जिला सीरीज अगर वो आपने अगर तैयार की होगी तो उसमें मैंने आपको इस सारी की सारी चीजें क्या की थी, पढ़ाई हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इसके सीधे आता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी देहरादून। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, ये हुआ था 1906 में इसको स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब देखो, इसको पहले क्या कहते थे, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ ब्रिटिश, ये वो जो सब 1878, ये इधर उधर के जो फैक्ट हैं वो सब के सब जिला सीरीज के देहरादून वाले पार्ट 1 में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो उसका डिटेल है, क्योंकि ये तो परीक्षावाणी है और मैंने क्या कहा था, सिर्फ परीक्षावाणी पढ़ाया जाएगा, इसके फैक्ट अपनी जगह है। ठीक है, इसको चैलेंज, आप कभी एग्जाम कोई इधर उधर फैक्ट हो जाता है तो इसको आप लोग चैलेंज करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, देहरादून में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1906 में इसको स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी जो पशु चिकित्सा होता है, यानी जो जानवर होते हैं, यानी जो पशु होते हैं, उनकी चिकित्सा पे रिसर्च होता है। उनकी जो मतलब पशु वगैरह है, उनकी चिकित्सकीय कार्यों पे रिसर्च होता है और उस पर क्या किया जाता है। ये कहाँ स्थित है, ये बहुत फेमस है, ये मुक्तेश्वर में है। और मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है, नैनीताल जिले में। तो ध्यान रखना है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मुक्तेश्वर में है। मुक्तेश्वर किस जिले में पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। दूसरा, इसको क्या कहा जाता है, भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। यानी एक बहुत बड़ा सेंटर इसको माना जाता है जहां पे पशु के चिकित्सकीय कार्य होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन पूछता है, एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया गया था। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे, जो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1893 में। किसके प्रयासों से क्वेश्चन आता है, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड। और किस नाम से किया गया था, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1925 में, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी। यानी इंपीरियल इंस्टीट्यूट, इंपीरियल मतलब जो साम्राज्यवादी होते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर हम लोग उस टाइम थे, तो उन लोगों ने इसी प्रकार से इसका नाम दिया है। तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या कहा गया इसको, वेटरनिटी रिसर्च का इसका नाम दिया गया 1925। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान कहां पर, अनुसंधान कहां है, मुक्तेश्वर में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1893 में। किसके प्रयासों से इसको स्टैब्लिश किया गया था, एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से स्टैब्लिश किया गया था। 1925 में इसका क्या नाम रखा गया था, इतना आप लोग याद रखोगे। ठीक है,
अब देखो, एक बार रुड़की ने क्वेश्चन पूछा था, जो ये लिंगांड घोड़ों और गाय गौ पशु में होने वाला सर्रा रोग किसमें हो पाया जाता है, ये क्वेश्चन रुड़की ने पूछा था एक बार, ठीक है। वैसे अब आपका आयोग नहीं पूछता इस प्रकार का क्वेश्चन। अगला देखिए, 1924 में डॉक्टर एडवर्ड रिंडपेस्ट नामक रोग का टीका खोजा, यह इस संस्थान की अनूठी देन है, ठीक है। याद मतलब उत्तराखंड के जीएस के हिसाब से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो संस्थान के हिसाब से हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिले, लेकिन उतना ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में नहीं है, ठीक है। तो अगला देखिए, मुर्गियों में रानीखेत नामक रोग के टीके का भी खोज किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था रुड़की के द्वारा कि जो रानीखेत नाम का रोग होता है वो किस में होता है, वो मुर्गियों में होता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, पहला क्वेश्चन देहरादून में स्थित है। कब स्टैब्लिश हुआ था, ये 1767 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखना। और इसमें सबसे पहले बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखना, ठीक है। यानी जो भारत का सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ इंडिया है, सबसे पहले बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1767 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसको कब देहरादून शिफ्ट किया गया था, 1942। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है बेसिकली यही आता है कि सर्वे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, देहरादून में। स्टार्टिंग में कहां स्टैब्लिश किया गया था, कोलकाता बंगाल में। कब देहरादून शिफ्ट किया गया था, 1942 में। और कब स्टैब्लिश किया गया था, 1767 में, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब नाम ही आपको पता है इसका, सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसके बारे में ही सर्वे वगैरह करता है, मानचित्र वगैरह बनाने का, वनस्पति का सर्वे करने से मतलब है, अंदर का कुछ भी नहीं पूछना है इसने, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना है। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में इसी के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी नहीं पूछेगा आपको। इसमें से सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत का प्रथम डाक टिकट कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इतना ध्यान रखना। यानी कब, वैसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछेगा कि भारत का प्रथम जो डाक टिकट था वो कब जारी हुआ था, 1854 में। इतना आप लोग क्या करोगे, इससे ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी ये कहां स्थित है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछता है। यानी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में कृषि संबंधी अनुसंधान, ये तो पता है, ये नाम से ही लग रहा है एग्रीकल्चर में ही तो रिसर्च करेगा। नाम क्या है उसका, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ये क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करने का काम करता है, इतना ध्यान रखना। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1924 में, यानी 1924 में बोसी सेन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो बोसी सेन ने है वो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, ये 1924 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई, ये सब चीजें आपसे नहीं पूछने वाला क्वेश्चन है, किसकी पर्वतीय इकाई है, क्या है, इतना आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी इस संस्थान में गेहूं की कौन सी प्रजाति, क्या प्रजाति, इतना डीप आपसे नहीं पूछने वाला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला देखिए, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान इसको हिंदी में बोला जाता है। कहां है, श्रीनगर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आता है कि पेपर में कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है आपसे, ये श्रीनगर में अवस्थित है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी काउंसिल कह रहे हैं, ठीक है। यानी जो SCERT है ये नरेंद्र नगर टिहरी में था पहले तो स्टैब्लिश, शायद अब वर्तमान में इसको देहरादून में क्या कर दिया गया, स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये देता है कि 2006 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आप लोगों को मैंने बताया है कि SCERT कब स्टैब्लिश हुआ था, अगर आपको नहीं याद आता है तो आप SCERT नेट पे सर्च करना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको एक बार सर्च कर लेना कि इसकी स्टैब्लिशमेंट की डेट क्या लिखता है, यानी ईयर क्या लिखता है, क्या 2002 वो देता है, साइट पे जाके चेक करोगे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कराया होगा जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि जब मैंने देहरादून का पहला पार्ट पढ़ाया था या देहरादून का पार्ट पढ़ाए होंगे उस समय मैंने आपको कहीं ना कहीं कराया होगा कि SCERT देहरादून में स्टैब्लिश हो चुका, मतलब स्थानांतरित हो चुका है अब, यानी राज्य शैक्षणिक परिषद जो है वो देहरादून में आ चुका है। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इसकी ऑफिशियल साइट पे आप लोग जाके चेक कर लोगे तो आपका चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये तो प्रमुख संस्थान या संगठन थे। दूसरा इसके बाद आता है यहाँ के प्रमुख संग्रहालय। संग्रहालय मतलब जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें रखते हैं, यादगार चीजें, यानी हो सकता है वो कोई भूगोल से चीजें हो, कोई ऐतिहासिक चीजें हो, किसी की स्मृति में रखी गई चीजें हो, ठीक है, कोई पुरातत्व संबंधी चीजें हो, तो वहां जो हम चीजें रखते हैं वो संग्रहालय में इसको रखते हैं। और वो जो संग्रहालय हैं उनसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा संग्रहालय कब बना था, कौन सा संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, इस प्रकार से, ठीक है।
तो पहला आता है देहरादून वन संग्रहालय। अब नाम से ही लग रहा है कि देहरादून वन संग्रहालय, तो पूछेगा नहीं कि देहरादून वन संग्रहालय कहाँ है, और आप ऐसा भी इतने भी आप बेवकूफ नहीं है कि देहरादून वन संग्रहालय टिहरी में लगा के आए, इतना तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि देहरादून वन संग्रहालय कब बना था, 1914 में। एक फैक्ट ये याद रखना, और ये राज्य का सबसे पुराना क्या है, वन संग्रहालय है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखना कि जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहां अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ राजकीय संग्रहालय अपने आप में अल्मोड़ा में अवस्थित है। अल्मोड़ा में अवस्थित का मतलब क्या है, यहां पे 1979 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। एक चीज आपको सबसे पहले और इंपोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहां पर अवस्थित है, ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, और अल्मोड़ा में अवस्थित होने का मतलब इसका ईयर भी आपसे पूछेगा। ईयर का मतलब क्या होता है कि कब स्टेब्लिश हुआ था, 1917 में। इसको ध्यान रखना। देखो अगला देखना, 79 में ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दिए है कि सुमित्रानंद पंत की निजी आवास कहां पर है, खूंट, अल्मोड़ा स्थित पंडित गोविंद बल्लभ के आवास, इन चीजों के संग्रहालय से जोड़ा गया। इतना आपसे नहीं पूछना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फैक्ट याद रखना है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहां पर है, अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये याद रखना है। बाकी जो मौर्य, शुंग, योधे, कुछ नहीं, इसके ये सब नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अगला आप लोग सीधे देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के म्यूजियम कहां है, कालाढूंगी में। ठीक है, अब कल मैंने एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला था, उसमें मैंने लाल कुआं लिख दिया था, तो कई लोग उसमें लाल कुआं में मतलब सही मार रहे थे, ऐसा गलत है। ठीक है, कालाढूंगी नैनीताल जिले में पड़ता है। तो आपको याद रखना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के म्यूजियम, यानी जिम कॉर्बेट का जो म्यूजियम है उससे संबंधित जो चीजें हैं इन लोगों ने कालाढूंगी में उसको एस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको याद रखना है। और उसी के नीचे क्वेश्चन लिखा है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिम कॉर्बेट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, लोक संस्कृति संग्रहालय कहां है, यानी ये सब संग्रहालय हैं खुटानी, और खुटानी किस जिले में पड़ता है, नैनीताल, और नैनीताल के अंदर भीमताल नामक जगह में क्या है, लोक संस्कृति संग्रहालय। अब क्वेश्चन देखना, हो सकता है आपको लोक संस्कृति संग्रहालय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के खुटानी न लिखे या भीमताल न लिखे, या सॉरी मतलब ये भीमताल है, डायरेक्ट जिले का नाम भी लिख सकता है, अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रपुर, मतलब उधम सिंह नगर, हरिद्वार, कुछ ऐसे भी लिख सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए वो किस जिले में पड़ता है। ठीक है, तो लोक संस्कृति संग्रहालय अपने आप में किस जिले में पड़ता है, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे। ठीक, तो ये है अपने आप में भीमताल में खुटानी नामक जगह पे। अगला आता है आपका हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय कहाँ है, श्रीनगर में, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये याद रखना। मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अनुसरण कर रहा है, इतना आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय कहाँ है, श्रीनगर, पौड़ी में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में। ठीक, ये सब के सब चीजें आपको जिला सीरीज के अंदर बाय हार्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, समझाया था, पूरा डिटेल से आप लोग पढ़ाया था। अब हम क्योंकि परीक्षावाणी के दौर पे आ चुके हैं, हम जानते हैं कि इसको भी कई लोगों को दिक्कत होती है इसको समझने में। और मैं पहले जब तक मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं आ जाता, व्हाइट बोर्ड का मतलब जब तक मैं अपने सेटअप वाली जगह पे नहीं पहुंच जाता, तब तक पहले हल्के चैप्टर कराऊंगा। जहां से डिटेल वाले चैप्टर है, जो जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, मैं आपको बोर्ड के माध्यम से वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला देखिए, तितलियों का संग्रहालय, क्योंकि सब संग्रहालय पढ़ लें, तितलियों का संग्रहालय भीमताल में है, इतना याद रखना है। ठीक है, फ्रेडरिक स्मेटा का संबंध किससे, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ये किससे, तितलियों से, यानी इन्होंने दुर्लभ प्रजातियों का संग्रह किया, तो फ्रेडरिक स्मेटा तितलियों के संग्रहालय से संबंधित है, यही याद रखना आप लोग। ठीक है, मौलाराम का चित्र संग्रहालय कहाँ है, जहां मौलाराम किससे संबंधित, चित्रकला से, उनका चित्र संग्रहालय कहां पे स्थित है, क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये श्रीनगर में स्थित है, और श्रीनगर कहां पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, अब देखना एक ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो लगातार, एक है हिमालयन संग्रहालय और एक हिमालय संग्रहालय। ठीक है, दोनों डिफरेंस है, दोनों में हिमालयन पूछेगा तो उत्तरकाशी करना, फिर ध्यान से सुनना, हिमालयन पूछेगा तो उत्तरकाशी करना, हिमालय पूछेगा तो नैनीताल करना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है, ये आपको याद रखना है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी कहां है, उत्तरकाशी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, यानी पर्वतारोहण के लिए जो ट्रेनिंग देता है उत्तराखंड में, सबसे बड़ा नेशनल लेवल का संस्थान है, उत्तरकाशी में है। और इसकी स्थापना भी पूछता है आपसे, नवंबर 1965 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, 1965 को हिमालय संग्रहालय की स्थापना की, ठीक हो गया।
मतलब इसी के अंतर्गत की गई थी। किसके, जो हिमालयन संग्रहालय है वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी जो मतलब यहां से क्वेश्चन आता है कि हिमालयन संग्रहालय कहां है, वो पूछता है क्वेश्चन उत्तरकाशी में, ठीक है। और ये किसके अंदर किया गया है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंदर किया है। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्योंकि हिमालयन संग्रहालय है, संग्रहालय का मतलब हिमालय की जो चीजें होंगी, जो परंपरागत चीजें हैं उसको रखा गया होगा ना, संग्रहित किया गया होगा। वो जो विलुप्त होती चीजें हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, उस चीजों का संरक्षण, उस चीज को कंजर्व किया गया है, वो सब चीजें रखिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कहां है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला आता है आपका हिमालय संग्रहालय, ये 2005 में नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया था, ठीक है। इसमें भी वही चीजें, अंदर का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें समाज, संस्कृति, मंदिर वगैरह से संबंधित चीजें होंगी, इसमें आपको इतना नहीं पढ़ना है। अब नीचे इसने कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसे देखो ये प्रथम राजनीतिक बंदी ये क्या कहते हैं, मेहता जी, बंदी मोहन मेहता, ये क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वहां बेहोश मत होकर आना, कई बार मैंने आपको बताया है, मोहन मेहता, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी पीसी जोशी, राम सिंह धोनी, विक्टर मोहन जोशी, सिरदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, सबके सब क्या हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये राज्य आंदोलनकारी मत मार के आना, ध्यान रखना। राज्य आंदोलनकारी उनको बोला जाता है जिसने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया हो, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनको बोला जाता है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने काम किया हो। दोनों में डिफरेंस होता है, राज्य आंदोलनकारी अलग है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अलग है, ठीक है। अगला देखिए, कई पत्रिकाओं के बारे में उसके नीचे लिखा है, जैसे अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन पता है आपको, 1871 में क्वेश्चन आता है। गढ़वाल समाचार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आता है 1902 में। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, कब किया था, 1918 में। स्वाधीन प्रजा कब निकला, 1930 में। समता का थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, कई किताबें 1934, कई किताबें 1935 लिखा है, परीक्षावाणी 1935 दे रही है समता को इस किताब में जो मेरे हाथ में, ठीक है, परीक्षावाणी की 1935 दे रही है, लेकिन ऑप्शन आपको एक ही आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा प्रथम दैनिक पत्र पर्वती, ये सब छोड़ दीजिए। अगला देखिए, दस्तावेजों में यहाँ औरंगजेब के राजा फतेह शाह को फरमान से लेकर ब्रिटिशकालीन दस्तावेज भी हैं। अब क्या है, अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ने पढ़ा, हवा में पढ़ के गए, हम लोगों ने पढ़ दिया कि हिमालय संग्रहालय कहाँ है, हमें रटा है हमने कि हमें कहाँ नैनीताल में है, वही पढ़ते हैं। अब एग्जामिनर के मन में क्या मतलब ठनक गई, क्या उसने क्वेश्चन पूछ दिया, और हो सकता है उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि औरंगजेब के साथ, क्वेश्चन यहीं पे से, ठीक है, उसने मतलब आपकी मेंटालिटी को चेक किया, उसने ये देखा कि आप कितना डीपली पढ़ते हैं, कितना आप समझ के पढ़ते हैं। उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, औरंगजेब के साथ किस गढ़वाल नरेश के मतलब फरमान का मतलब दस्तावेज मिलता है, तो वहां बेहोश मत हो क्या ना, फतेह शाह, यानी कहीं ना कहीं औरंगजेब व फतेह शाह के बीच आपस में एक प्रकार का कन्वर्सेशन हुआ होगा, एक प्रकार का पत्राचार हुआ होगा। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा तो नहीं कि आप व्हाट्सएप से औरंगजेब को मैसेज भेजें, या आप टेलीग्राम पे मैसेज भेजें, या यूट्यूब पे कुछ मैसेज भेजें, ऐसा तो होगा नहीं, या फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट औरंगजेब को भेजें, ऐसा तो था नहीं फतेह शाह के टाइम। तो कोई ना कोई एक दस्तावेज होगा जिसको इतिहासकारों ने प्राप्त किया होगा कि हाँ इस प्रकार की चीज है, वो हिमालय संग्रहालय में रखी गई है नैनीताल में। तो याद रखना, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, औरंगजेब के साथ किस गढ़वाल नरेश के पत्राचार का जो मतलब वो है संरक्षण है हिमालय संग्रहालय में किया गया, तो वो फतेह शाह है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला देखिए, बीरखंभ, आमलक, प्रस्तर मूर्तियां, ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये क्या है कैसा है, ये कुछ भी आपको यहां से नहीं देखना है, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है संस्कृति संग्रहालय और उसके प्रमुख जो शोध संस्थान वगैरह है, ठीक है। अब इससे देखिए कई प्रकार के प्रश्नोत्तरी आए हैं, यानी प्रश्नोत्तरी का मतलब आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, आप यहां से भी क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन पूछना है। अब देखिए इसने क्या क्या दिए हैं। पहला दिया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, आप तुरंत बता सकते हैं, देहरादून में। दूसरा, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, लोक प्रशासन, यानी नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो आपका जो आईएएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है, यानी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, वो मसूरी में है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री के नाम से संबोधित किया जाता है। सब जानते हैं 1959 में उसको स्टैब्लिश किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री नाम उसको कब से दिया गया था, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। तो अभी तो इसने सिर्फ क्वेश्चन दिया कि नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है मसूरी में, और मसूरी किस जिले में पड़ता है, देहरादून में, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी का है नैनीताल में। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, नेशनल
नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी पूछता है मसूरी में, जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जबकि उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी जहां पे पीसीएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है, या कई लोग वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में बीपीडीओ में निकल जाएंगे तो बीपीडीओ वगैरह की भी ट्रेनिंग कराते हैं आजकल, वो भी कहां होगी आपकी नैनीताल एटीआई में, यानी उसको बोला जाता है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। और कब स्टैब्लिश हुआ था, सारी चीजें मैंने आपको इसको डिटेल से पढ़ाई थी, नैनीताल जिला सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। राजकीय वेधशाला 1955 में स्थित है। देखो राजकीय वेधशाला पहले 54 में वाराणसी में स्थापित किया गया था, 55 में उसको नैनीताल में बना दिया गया। क्वेश्चन बना रखा है उसने। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान अभी बताया था कहां है, मुक्तेश्वर में, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ना है। देहरादून का वाडिया संस्थान, अब वाडिया संस्थान कहां है, पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाडिया संस्थान कहां है। वाडिया भूगर्भ संस्थान है देहरादून में। इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट तुरंत जिला सीरीज में जाओ, देहरादून वाले में पढ़ा रखा होगा, उसको पढ़िए। और ये कहां है देहरादून में, किस चीज से संबंधित है, भूविज्ञान से, यानी जो भूमि के अंदर यानी जो हमारा लैंड है उसका जो सर्वे करता है, भूविज्ञान है, उससे काम करता है वाडिया संस्थान। क्वेश्चन पूछता है किस चीज से संबंधित है, भूविज्ञान से, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रुड़की में, यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर। कई बार पेपर में आता है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहां अवस्थित है, रुड़की में अवस्थित है। ये भी पेपर में आएगा। अगर जिले का नाम आएगा तो हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां स्थित है, देहरादून में, यानी सुदूर संवेदी संस्थान जो मतलब ये आपका अंतरिक्ष वगैरह से संबंधित चीजें पे काम करता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां है, देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तुरंत जाके पढ़िए, एक साथ लिखा होगा आपने अपने नोट्स में, इसको आज ही खल्लास कर डालिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम एग्जाम में गलत करके आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछ रहा है क्वेश्चन, अभी आप लोगों को पता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना अभी मैंने आपको बताया था 1906 में। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो अभी आया था ना ऊपर, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, उसको जो रिमोट सेंसिंग उसी को बोलते हैं, वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। वही सुदूर संवेदी या रिमोट सेंसिंग एक ही चीज है। आईएएस की स्थापना, आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना, आईआईएम की स्थापना कब कहां हुई है, काशीपुर में। और काशीपुर में कहां है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। और आईआईएम की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग जानते हैं, शायद 1914 के आसपास आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने, आप लोग देख लेना है, ठीक है। राजकीय डिजाइन केंद्र कहां है, यानी जो हमारा राजकीय डिजाइन, कई चीजों के डिजाइन बनते हैं, जैसे राजकीय चिन्ह वगैरह होते हैं, उसका डिजाइन कैसा होगा, कैसे बनाया जाएगा, वो भी अपने आप में कहां है, काशीपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला दे रहा है कौन सा सुमेलित मतलब नहीं है, देखो हिमालय म्यूजियम दे रहा है ऋषिकेश में, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल सही है, मौलाराम संग्रहालय टिहरी दे रहा है, जो कि मौलाराम संग्रहालय श्रीनगर में आपको मैंने बताया था, ठीक है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना, अब ये देहरादून में शिफ्ट हो गया, ठीक है। उरेडा जिसको बोलते हैं, यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो भी है, उरेडा की स्थापना पहले अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय था। वर्तमान में क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि उरेडा का मुख्यालय कहां अवस्थित है, तो तुरंत उसको देहरादून बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहां स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहां अवस्थित है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए काम करता है, वो भी देहरादून में स्थित है, ठीक है। आईटीबीपी की स्थापना, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अभी हाल ही में राज्य की किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, ये टिहरी में। जब मैं आपको ऊर्जा वाला पढ़ाऊंगा वहां पे आप लोग ध्यान रखना, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं आपके, 4-5 क्वेश्चन, इसको तुरंत देख लीजिए, ठीक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा कृषि शोध संस्थान की स्थापना निम्न में से कहां की जा रही है, अल्मोड़ा में, ठीक है। ये एक ध्यान रखना, कौन सा देहरादून में नहीं है, ये सब आप देहरादून के इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरीज का है, नैनीताल में, आप जानते हैं। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवानी में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहां स्थित है, ये अपने आप में भवानी में, नैनीताल जिले के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नैनीताल ऑप्शन में है क्योंकि जिले का नाम दिया है भवानी में, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आप जानते हैं उत्तरकाशी में, अभी बताया था। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना 2014 के समथिंग टिहरी गढ़वाल में की गई थी, ये भी आपको पढ़ाया है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, यानी जो आप लोग कल के दिन पीसीएस की पोस्ट आए हैं, कई लोग डीएसपी वगैरह बनेंगे, तो जो पीसीएस निकालेंगे प्रॉपर, यानी जो एसडीएम वगैरह बनते हैं वो नैनीताल में ट्रेनिंग करते हैं, जबकि जो पुलिस वगैरह में सेलेक्ट होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो नरेंद्र नगर टिहरी में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्य में फुटबॉल अकादमी की स्थापना 2011 के समथिंग देहरादून में की गई, ये आप सब जानते हैं। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप कहां है, पंतनगर में। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहां स्थित है, देहरादून में। सब वही क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अभी अभी पढ़ाया था अल्मोड़ा में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में, जिसको मैंने कहा कि लाल बहादुर नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, और पहले अध्यक्ष एनपी नवानी, सब जानते हैं। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान किससे संबंधित है? भूविज्ञान से। कहाँ स्थित है? देहरादून में। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? उसको इंदिरा गांधी नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। अब जो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? देहरादून में। भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सेन टिहरी में 1977 के समथिंग मैंने पढ़ाया होगा आपको कि स्टैब्लिश हुआ था। कौन सा संस्थान देहरादून में है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है, इसको छोड़ दीजिए, आपको आता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। जो NIT बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक IIT होता है, NIT होता है। जो NIT है वो कहाँ पे स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में, ध्यान रखना है, ठीक है। भरसार वगैरह कहते हैं, कहाँ कहते हैं, कुछ वही नाम है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में, ये सब जानते हैं आप लोग। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पटवारी में एग्जाम में आया था, पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक मुझे ढंग से मिल नहीं पाया है, मैं मतलब प्रैक्टिकली नहीं देख पाया हूँ ये कहाँ पे स्थित है। ये पिथौरागढ़ इसको देता है, ठीक है। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हर्बल से संबंधित चीजें हमारी, कहाँ पर उसको रिसर्च होता है? गोपेश्वर। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ है? ऋषिकेश में। सबके सब चीजें आपको पता है। अब आप तुरंत स्मार्ट बच्चों की तरह, कब बना था, कैसे बना था, और किस मतलब किस गवर्नमेंट द्वारा इसको वित्त पोषण किया जाता है, ये सब चीजें जैसे ना, इस टाइप की चीजें आप नेट से सर्च कर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है कालागढ़ में, यानी जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षण करने के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को कि कैसे इनको कंजर्व किया जाए, कैसे इनको बचाया जाए, वो कालागढ़ में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? अल्मोड़ा में, समथिंग 2003-4 के आसपास है, ठीक है। अगला देखो, फ्रेडरिक सिमेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? अभी अभी पढ़ाया था भीमताल में। और फ्रेडरिक सिमेटी किससे संबंधित है? तितलियों से संबंधित है, ठीक है। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय अल्फ्रेड लिंगार्ड को दिया जाता है, ये जानते हैं आप। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में शिफ्ट किया गया था? 42 में। और इसके अलावा उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? अपने आप में रुड़की में, ठीक है। ये थे आपके आज के पहले दिन के इंपोर्टेंट फैक्ट के क्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आया होगा, आपने इसको ध्यान से सुना होगा। फिर मिलूंगा मैं आपके साथ अगली क्लास में। 3-4 क्लासेज आप इसको इसी प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए जब तक मैं अपने सेटअप वाली जगह पे न जाऊं। आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से उसके बाद मैं अपना पढ़ाऊंगा। इसको रिवाइज कीजिए और इसको जिला सीरीज के माध्यम से जो आपके नोट्स बनाएंगे उसमें सर्च कीजिए अपना। इसी तरीके से हम जल्दी से परीक्षावाणी खत्म कर देंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।